रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है कि ये दुआ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह मफ्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या जुल जलाल वल इकराम। तो हम अब आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा आज का टॉपिक है जी बेसिक डेफिनेशन। किस चीज़ की डेफिनेशन? जो बेसिक टर्म्स हैं केमिस्ट्री में, सामने आपको नज़र आ भी रहा होगा। तो ये सामने मैंने सारी टर्म्स लिख ली हैं। तो बेसिक टर्म्स जो हैं वो उनकी हम डेफिनेशन करेंगे। तो आपको ये दरम्यान में मैटर लिखा नज़र आ, मैटर के बारे में पहले एक वीडियो में मुकम्मल इसकी डेफिनेशन और इसको मैं समझा चुकी हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी, पीछे जाएँ, मेरी वीडियो को क्लिक करें और ये मैटर वाली वीडियो देख लें। तो मैटर की जो डेफिनेशन मैंने समझाई थी, विच वो है विच सब्सटेंस विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। अब मैटर क्या होता है? हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें मैटर हैं, हम खुद भी मैटर हैं। ये जितनी चीज़ें पढ़ी हुई हैं मैटर की, ये बुक्स पढ़ी हैं, इधर मार्कर पढ़े हैं, ये टेबल है, ये सारी चीज़ें मैटर हैं। अब जो है बेसिक डेफिनेशन, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक है, तो डेफिनेशन ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो उसका रटा लगाते हैं। तो मैं आज आपको ये समझाऊंगी समझने के बाद, क्योंकि साइंसेज में जो है वो रटा नहीं लगता। अब जो है आपने जो है इसको समझना है, पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, तो फिर आपने अपने अल्फाज में इनकी डेफिनेशन लिखनी है। तो जो मैं आज सैंपल्स लाई हूँ मैटर की, वो आपके सामने है। नंबर 1 आपको इस बॉटल में जो है वो नज़र आ रहा है, ये बॉटल है। इस बॉटल में जो है वो साथ मैंने लिखा हुआ भी है, ये फ्रूट जूस है। उसके बाद ये टेबल साल्ट है, उसके बाद ये प्योर वाटर है, उसके बाद ये कुकिंग ऑयल है। कुकिंग ऑयल के बाद जो है ये कॉपर कॉइन है, और उसके बाद एल्युमिनियम फॉयल है। ये सारी चीज़ें मैंने अपने किचन से ली हैं। अब जो है ये कितनी एग्जांपल्स होगी हमारे पास मैटर की? 1 2 3 4 5 6 जी। अब हम इसको डिवाइड करते हैं मैटर को दो चीज़ों में, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। तो हमारे पास जो 7 सैंपल्स हैं, ये 6 सैंपल्स हैं। अब इसमें से हम जो है इनको सेपरेट करेंगे, कैटेगराइज करेंगे कि प्योर सब्सटेंस है या मिक्सचर है। तो हमने ये देखना है कि इनकी जो है कंपोजिशन जो है वो डेफिनेट कंपोजिशन है या नहीं है। सबसे पहले जो है हमारे पास आ जाता है जी ये एल्युमिनियम फॉयल है। एल्युमिनियम फॉयल जो है, इसको जो है हम जहां से भी इसका सैंपल लेंगे, इसके हम टुकड़े टुकड़े करके 3-4 सैंपल्स बना लेते हैं। एल्युमिनियम फॉयल को अगर हम काटेंगे तो हमने इसके मुख्तलिफ टुकड़े करेंगे। तो ये क्या है जी, इसका जो है एक सिंबल होता है एल्युमिनियम फॉयल का। यहाँ पे मैंने लिखा है AL। तो इसके जितने टुकड़े, चाहे मैं इसकी राइट साइड से करूंगी, लेफ्ट साइड से करूंगी, जितने भी टुकड़े करूंगी, तो ये इसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहेगी, ये एल्युमिनियम फॉयल ही रहेगी। तो जिसकी जो है डेफिनेट कंपोजिशन होती है, जिस तरह का आप जहां से भी सैंपल लें, तो वो हमारे पास प्योर सब्सटेंस होता है। तो इसको हम कहाँ पे कैटेगराइज कर लेंगे? प्योर सब्सटेंस में। तो ये मैटर जो है ये क्या है? प्योर सब्सटेंस है। अब जो है हम इसका जो थोड़ा सा सैंपल लेते हैं, ये क्या है? ये है प्योर सब्सटेंस। अब दूसरा जो है कॉपर कॉइन की तरफ आते हैं। कॉपर कॉइन है, यहां से भी आप कॉपर लेंगे, CU इसका सिंबल है। अब इसके भी मैं अगर टुकड़े कर दूं, यहाँ पे तो मैं नहीं कर सकती, अगर किसी भी तरीके से लेबोरेटरी में जाके इसके टुकड़े कर दें, या फिर कोई और हम कॉपर का कॉइन ले आए यहाँ पर, तो वो दोनों का जो है वो कॉपर जो है वो सेम होगा, उसकी कंपोजिशन सेम होगी, और उसका सिंबल जो है वो CU रहेगा। तो हम जहां से भी सैंपल लें, उसका जो है डेफिनेट कंपोजिशन रहे, तो वो क्या होता है? प्योर सब्सटेंस होता है। तो हमने इसको भी जो है वो हमने प्योर सब्सटेंस में इसको कैटेगराइज कर लिया। अब जो है जी ये दोनों चीजें, कॉपर भी और एल्युमिनियम भी, ये क्या थे? प्योर सब्सटेंस। अब हम आते हैं ऑयल की तरफ। ऑयल में डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं। अब ये जो है ऑयल जो है, इसका कोई डेफिनेट फार्मूला या सिंबल नहीं है। इसमें मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स हैं, तो वो जो अपनी अपनी प्रोपोर्शन से इसमें पड़े होते हैं, तो इसलिए इसकी डेफिनेट कंपोजिशन नहीं है। डिफरेंट ऑयल्स में डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स जो है डिफरेंट प्रोपोर्शन में डाले जाते हैं, ना तो इसका कोई डेफिनेट प्रोपोर्शन है, और ना ही ये जो है ये एक जो है वो चीज से बना है। अब इसका सैंपल हम ऑयल का, अगर एक कंपनी का ऑयल है, उसको दूसरी कंपनी का ऑयल में, तो सब में इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट होंगे, और ना ही उनका कोई डेफिनेट फार्मूला होगा। तो इसलिए ये क्या हुआ? ये हुआ प्योर सब्सटेंस नहीं है, बल्कि ये क्या है? कुकिंग ऑयल क्या होगा? ये हो गया मिक्सचर।
नेक्स्ट जो हमारे पास आती है जी एग्जांपल वो वाटर की है। तो वाटर को भी कोई भी सोर्स हो, मैं इसमें से सैंपल लेती हूँ, 1 चम्मच लेती हूँ। तो इस चम्मच में जो वाटर है और इसमें जो वाटर है, चाहे आप किसी नदी नाले से वाटर ले आए, वट एवर द सोर्सेज, आप किसी कुएं का वाटर ले आए, तो सबका फार्मूला H2O होगा। इसकी डेफिनेट प्रोपोर्शन है जिसमें हाइड्रोजन 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम जो है वो ऑक्सीजन का मिलता है, तो वाटर बनता है। डेफिनेट प्रोपोर्शन है, तो इसलिए ये भी क्या हो गया, प्योर सब्सटेंस। तो इसको हम यहाँ पे कैटेगराइज करेंगे। अगला हमारा सैंपल है जी, ये टेबल साल्ट है जिसमें जो है NaCl इसका फार्मूला है। इसकी भी आप जहां से भी सैंपल लें, वट एवर द सोर्स इज, ये अभी इसमें से भी अगर मैं 1 स्पून लेती हूँ, जो ये स्पून में जो सैंपल है, जो कप में सैंपल है, इसके अलावा आप चाहे खेवड़ा से मंगवा लें, सबका जो है डेफिनेट प्रोपोर्शन होगा। सोडियम और क्लोरीन का 1:1 रेशो से मिलते हैं, सोडियम क्लोराइड बनता है और ये सोडियम क्लोराइड टेबल साल्ट कहलाता है। ये टेबल साल्ट जहां पे भी होगा इसका फार्मूला NaCl होगा। तो इसका मतलब है कि इसका हर जगह डेफिनेट प्रोपोर्शन है इसके इंग्रेडिएंट्स का। तो ये क्या हो गया, ये भी हमारे पास क्या आ जाता है, प्योर सब्सटेंस में। तो ये टेबल साल्ट भी हमारे पास प्योर सब्सटेंस में आ गया। अब एक चीज हमारे पास रहेगी, फ्रूट जूस। फ्रूट जूस भी अब इसमें से अब देखेंगे कि इसमें 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इसका कोई डेफिनेट जो है, इसमें शुगर भी है, इसमें वाटर भी है, इसमें फ्रूट्स भी हैं। तो ये सारी चीजें मिलकर बनाते हैं। इसका कोई डेफिनेट फार्मूला नहीं होता, इसका डेफिनेट प्रोपोर्शन में इंग्रेडिएंट्स नहीं होते। इसलिए ये क्या है, मुख्तलिफ चीजें जो मिली हुई हैं, ये प्योर सब्सटेंस नहीं है, बल्कि ये क्या है, मिक्सचर है। इसके अलावा अगर मैं 2-3 चीजों को आपस में मिला लूं, यहां से मैं एक और मिक्सचर हम बना लेते हैं। एक और एग्जांपल हमारे पास आ जाएगी। ये देखें, मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालती हूँ, थोड़ा सा वाटर डालती हूँ और इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दें। इसको हमने जो है ये कर लिया, मिक्स कर लिया। और ये भी क्या है, इसमें 3 चीजें पड़ी हुई हैं, कोई डेफिनेट प्रोपोर्शन से नहीं डाला मैंने, तुक्के से यहाँ से थोड़ा सा नमक डाला, थोड़ा सा वाटर डाला। इसका कोई फार्मूला नहीं, कोई डेफिनेट प्रोपोर्शन नहीं है, कोई इसकी कंपोजिशन नहीं है डेफिनेट इसके इंग्रेडिएंट्स की। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मिक्सचर आ गया। अब जी फर्दर हम देखते हैं कि ये हमने अपनी जो सैंपल्स थी हमने उनको कैटेगराइज कर लिया। हमारे पास ये अब 7 सैंपल्स बन गई हैं, एक मिक्सचर हमने खुद बना लिया। प्योर सब्सटेंस मैटर को हम 2 चीज़ों में डिवाइड करते हैं, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में। तो हमारे पास कुछ एग्जांपल थी, वो प्योर सब्सटेंस में आ गया। आपने ये याद रखना है प्योर सब्सटेंस कौन से होते हैं और मिक्सचर कौन से होते हैं। अब हर एक को दोबारा जो है हम 2 में डिवाइड करते हैं। जो हमारे पास प्योर सब्सटेंस है उसको भी आगे से हम 2 चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं, एलिमेंट्स में और कंपाउंड में। वो किस बेस पे करेंगे जी, अब जो है हम ये सबसे पहले इसकी पहली सैंपल को देखते हैं। ये हमारे पास टेबल साल्ट, हमारे पास ये सोडियम क्लोराइड है। इसमें देखें फार्मूला है NaCl, यानी 2 एलिमेंट्स इसमें मिले हुए हैं, सोडियम और क्लोरीन। अब इसमें देखें सारी जगह यहाँ पे ना तो आपको सोडियम की अलग से प्रॉपर्टी नजर आ रही है, ना ही क्लोरीन की, बल्कि ये दोनों चीजें केमिकली बॉन्डेड है आपस में। और उन दोनों की जो है यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं, बल्कि तीसरी चीज बन गई है जिसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं। तो 2 या 2 से ज्यादा चीजें जो है वो जब केमिकली बॉन्डेड होती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड। 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स केमिकली बॉन्डेड हैं तो ये क्या चीज होगी, कंपाउंड। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास वाटर की। वाटर का फार्मूला जो है आप सबको पता भी होगा, क्या है जी, इसमें वाटर है H2O। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स मिले हुए हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डेफिनेट प्रोपोर्शन से मिले हुए हैं। 2 एटम्स हाइड्रोजन के, 1 एटम ऑक्सीजन का मिलता है। जहां से भी आप वाटर लेंगे सबका फार्मूला H2O होगा। अब ये H2O यानी 2:1 के रेशो से केमिकली बॉन्डेड हैं। तो 2 या 2 से ज्यादा चीजें जब एलिमेंट्स मिलते हैं, आपको पिछली एग्जांपल में बताया था, तो वो क्या चीजें होती हैं जी, बिल्कुल वो क्या होता है, कंपाउंड। तो इसको कहाँ पे हमने कैटेगराइज किया, कंपाउंड में। तो ये भी क्या हो गया, ये मैटर भी क्या कहलाता है, कंपाउंड कहलाता है। अब जी तीसरी चीज है ये कॉइन, कॉपर कॉइन है। अब ये कॉपर कॉइन का जो है हम इसका भी यही है, इसका सिंबल है Cu। अब इस कॉपर को जहां से भी हासिल करेंगे, एक और कॉइन मैं ले आऊं कॉपर का, तो वो भी कॉपर ही होगा, ये भी कॉपर ही है। इसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती, चाहे कॉपर आप जहां से भी लें। इसी के हम अगर हाफ कर दूं इस कॉपर को, दरम्यान में से इस कॉइन का टुकड़ा कर दूं, अभी तो नहीं कर सकती, तो कहीं से भी किसी भी मेथड से जब इसके 2 टुकड़े कर दूं तो हर टुकड़ा जो है वो कॉपर ही होगा, यानी अपनी जो है। लेकिन ये है क्या है, ये सिंगल है। अब ये जो है इसके जब मैं वहाँ जो कंपाउंड्स थे उनको केमिकली अपने इंग्रेडिएंट्स में चेंज किया जा सकता है। जैसे वाटर है, तो वाटर को जब हम केमिकली जब इसको एनर्जी पहुंचाएंगे, लैब्स में जाएंगे, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में
चेंज हो जाएगा। तो ये अपनी खुसूसियात केमिकली जब हम इसको ट्रीट करेंगे तो ये अपने इंग्रेडिएंट्स में वापस चला जाता है। तो साल्ट भी जो है सोडियम और क्लोरीन में चेंज हो जाता है। लेकिन कॉपर है, इसको किसी भी केमिकल, किसी भी फिजिकल मेथड से मजीद छोटे जो आप जो है इसको किसी और सब्सटेंस में चेंज नहीं कर सकते। ये कॉपर है, इसको कोई भी फिजिकल मेथड करके देखें, कोई भी केमिकल मेथड करके देखें, ये कॉपर ही रहेगा, ये किसी अपने इंग्रेडिएंट में चेंज नहीं होगा। सिंपलेस्ट फॉर्म है, कॉपर को काटें, इसके टुकड़े टुकड़े कर दें छोटे छोटे, चाहे आप इसे नैनो पार्टिकल्स बना लें तो नैनो पार्टिकल्स में भी क्या होगा, कॉपर ही रहेगा। तो इसलिए ये मजीद जो है वो चेंज नहीं हो सकता, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एलिमेंट। कॉपर क्या है, एलिमेंट। इसके अलावा ये भी, पहले भी मैंने इसके टुकड़े किए थे, मजीद इसके टुकड़े करें, इसको भी नैनो साइज में ले आए। अब इसको काट काट के बिल्कुल बारीक टुकड़े भी कर दें, तो कोई केमिकल मेथड भी इस पे करके देख लें, फिजिकल मेथड से तो नहीं होता, केमिकल मेथड भी करके देख लें, तो ये अपने मजीद सिंपलर फॉर्म में चेंज नहीं होगा। तो जो मजीद सिंपलर फॉर्म में किसी भी केमिकल फिजिकल मेथड से चेंज ना हो, वो क्या होता है जी, एलिमेंट। ये आ गया जी एलिमेंट। अच्छा जी, अब जो है हम मिक्सचर की तरफ आते हैं। तो मिक्सचर को भी हम दो चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं जी। अब जो है ये इसमें से आप जूस में से आधा ग्लास पिए, थोड़ी देर बाद फिर आधा ग्लास पिए, आप जहां से भी पिएंगे दोनों ग्लासों में आपको शुगर लेवल सेम नजर आएगा। इसी जूस का जहाँ से भी हमने सैंपल लिया उसमें इंग्रेडिएंट्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स की जो है वो अमाउंट सेम थी, इसलिए ये किस में हम कैटेगराइज करेंगे इस मिक्सचर को, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस एक ग्रीक वर्ड है, होमो का मतलब होता है सेम, जीनियस का मतलब होता है काइंड, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट की अमाउंट सेम होगी, तो ये वाला मिक्सचर क्या कहलाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर। तो इसको हमने होमोजीनियस मिक्सचर कह दिया। सेकेंड जो है हमने ये ऑयल का लेते हैं, तो कुकिंग ऑयल है, इसका भी देखें हमने जहाँ से भी पेंदे से ऑयल ले लें, यहाँ से ले लें या अंदर मैं पूरी बॉटल में से जो है वो ऑयल निकाल लूँ, तो हर जगह इसके सेम कलर है और सेम इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी यूनिफॉर्म इंग्रेडिएंट्स हैं। हर जगह से जो सैंपल मैं लूँगी, जितने सैंपल इसमें से लूँगी, हर जगह जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी जो अमाउंट है वो सेम होगी, इसलिए इसको भी हम कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। अब जो हमने खुद मिक्सचर बनाया था, इसमें ऑयल डाला 1 चम्मच, हमने इसमें वाटर डाला और सॉल्ट डाला। अब देखिए नीचे आपको सॉल्ट नज़र आ रहा है, ऊपर आपको वाटर और उसके ऊपर आपको ऑयल की जो है नजर आ रही है। अब ऊपर से मैं लूंगी ये 1 चम्मच, तो इसमें कुछ वाटर है और कुछ ड्रॉप्स ऑयल के हैं। अब मैं अगर यहाँ से इसके पेंदे में से सैंपल लेती हूँ तो इसमें ज़्यादा सॉल्ट भी आ गया है, तो मैंने 2 सैंपल लिए, 2 सैंपल्स में ऑयल की अमाउंट, वाटर की अमाउंट और सॉल्ट की अमाउंट डिफरेंट थी। तो सैंपल जब एक ही मिक्सचर में से हम डिफरेंट सैंपल लेते हैं, उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट की, इंग्रेडिएंट्स की जो है अमाउंट डिफरेंट हो, तो उसको हम कहेंगे हेट्रोजीनियस। ग्रीक वर्ड है, हेट्रो मीन डिफरेंट, जीनियस मीन काइंड, तो ये क्या हो गया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। तो अब हमने मैटर को डिवाइड किया किस चीज में, मिक्सचर में और प्योर सब्सटेंस में, और फिर हमने प्योर सब्सटेंस में से भी उनको डिवाइड किया कंपाउंड में और एलिमेंट्स में, फिर मिक्सचर को डिवाइड किया हमने हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर में। अब आपको समझ आ गई हो तो अपने अपने अल्फाज में इनकी डेफिनेशन लिखती हैं, मैं आपको बताती जाती हूँ जल्दी जल्दी से। मैटर की डेफिनेशन क्या होगी, मैटर इज समथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास। प्योर सब्सटेंस, अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। उसके बाद प्योर सब्सटेंस कंपाउंड और एलिमेंट्स में होता है। तो एलिमेंट क्या होते हैं जी, एलिमेंट्स होते हैं प्योर सब्सटेंसेज विच कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू अदर सिंपलर सब्सटेंसेज बाय एनी ऑर्डिनरी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस आर कॉल्ड एलिमेंट्स। कंपाउंड की डेफिनेशन हम कैसे करेंगे, प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ 2 or more different types of elements chemically combined together in a fixed ratio by mass। उसके बाद हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर की जो है वो मिक्सचर, पहले मिक्सचर की डेफिनेशन हम कैसे करेंगे, मेड अप ऑफ 2 or more substances not chemically combined contains elements compounds or both। अब इसमें जो हेट्रोजीनियस की हम डेफिनेशन हम कैसे करेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो है वो क्या होता है, हेट्रोजीनियस इज वन विच डजंट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास। इसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं थी, इसलिए ये क्या हो गया, हेट्रोजीनियस। अब होमोजीनियस की तरफ आते हैं, तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, इज वन विच हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। खुश रहें, आसानियां बांटें, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह हाफिज।